तो स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल बीट योर बेस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पीसी 21 के अकाउंट कोड अकाउंटेंट जनरल चैप्टर 5 जो कि इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट की बात करता है उसमें पारा 5.3 एक्सेप्शन की बात पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन में क्या कहा गया है? एक्सेप्शन में कहा गया है कि जहां पे रिपेमेंट ऑफ लोन का मामला आता है, ठीक है, वहां पे अगर इंटर स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। जी सर। तो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के लिए पहले से हेड दिया गया है, वो 8786 का है। लेकिन कहा गया है कि रिपेमेंट ऑफ लोन की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे 8786 का हेड यूज नहीं किया जाता है, इसकी जगह पे दूसरा कोई हेड यूज किया जाता है। उसका पूरा स्ट्रक्चर रिपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया होगा और उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट उसका रिपेमेंट कर रहा होगा, यही तो मामला बनता है, हाँ कि ना, है ना। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोग देख रहे हैं। मैंने केवल इस पॉइंट को आज टेकअप किया है, उसके पीछे क्या वजह है। वजह यह है कि आखिरकार ट्रांजैक्शन ऑपरेट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, केवल रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड उसके लोन की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा 3-4 केसेस और हैं। वो कौन सा केस है वो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। 8786 ऑपरेट नहीं होता है केस नंबर 1 में, वही है लोन, ठीक है। केस नंबर बी है ग्रांट इन एड, ठीक है। केस नंबर 3 है सॉरी, ठीक है। केस नंबर सी है स्टेट शेयर इन आईटी और केस नंबर डी है स्टेट शेयर इन जीएसटी, ठीक है। इन चारों में कॉमन क्या है? चारों में कॉमन ये है कि जो पैसा है, ठीक है, जो रुपया है, अमाउंट जो है, ठीक है, वो पहले, ठीक है, सेंट्रल से स्टेट को जाएगा ना। हाँ सर। उसमें से केवल लोन का जो पैसा है ना वही रिपेमेंट होता है, ग्रांट इन एड रिपेमेंट नहीं होता है, स्टेट शेयर ऑफ आईटी भी रिपेमेंट नहीं होता है और जीएसटी भी रिपेमेंट नहीं होता है, ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा और फिर स्टेट से सेंटर को जो पैसा मिलेगा वो ओनली केस ए। यहां तक समझ में आ रही है बात? लोन वाला पैसा रिपेमेंट होगा। हाँ, अगर 8786 हेड ऑपरेट नहीं हो रहा है तो कौन सा हेड ऑपरेट हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3 हेड है। एक है कंसर्न हेड। कंसर्न हेड का क्या मतलब हुआ? कंसर्न हेड का मतलब यह हुआ, ठीक है, कि अगर मामला लोन का होगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, कौन से हेड में देती है? 6004 में, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंस हेड ऑपरेट होगा, ठीक है। सस्पेंस हेड है 8658000110 और उसको कहेंगे आरबी सस्पेंस, रिजर्व बैंक सस्पेंस, ठीक है। और दूसरा हेड ऑपरेट होगा डिपॉजिट, ठीक है, विद आरबीआई। इसका कौन सा हेड ऑपरेट होता है? इसका होता है 8675000101, ठीक है। सस्पेंस सिविल, समझे कि नहीं? सस्पेंस सिविल इसका नाम है, ठीक है। नहीं, सस्पेंस सिविल नाम नहीं इसका, अच्छा जो भी है सिविल नाम है इसका, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेट होता है। अब 3 हेड को कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे, कब कहां किसको क्रेडिट देंगे, कब कहां किसको डेबिट देंगे, यही हम लोगों को बेसिकली समझना है। तो आप लोगों को कौन सा हेड याद रखना है? मैं माइनर हेड फिलहाल मिटा देता हूं और केवल मेजर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। हाँ सर। चलिए, हम लोग देखेंगे कि जब सेंट्रल ने पैसा दिया तो कैसे हेड ऑपरेट किया और जब स्टेट ने उसका रीपेमेंट किया तब कैसे किया। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, सबके केवल माइनर हेड मिटा दिए, मेजर हेड लिख रहे हैं, है ना। तो फंक्शनल हेड एक कॉलम, सस्पेंस दूसरा कॉलम, डिपॉजिट तीसरा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 6004, सस्पेंस में लिखा 8658, ठीक है। उसका 110 हम बाद में लिखेंगे और 8675 है। तीन हेड है, क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब देखते हैं, ये वाला जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये वाला स्टेट गवर्नमेंट है, ये आरबीआई। और उसमें आरबीआई सब नहीं, काश नागपुर ही केवल, ठीक है। ये कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है,
और इसके लिए जो ऑपरेशन करेगा वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर करेगा, सही कि गलत? सही है सर। इसके लिए जो ऑपरेशन करेंगे वो अकाउंटेंट जनरल करेंगे, सही कि गलत? ठीक है। और आरबीआई के पास में दोनों के बैलेंसेस हैं, ठीक है, सेंट्रल बैलेंसेस और स्टेट बैलेंसेस, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे सेंट्रल बैलेंस, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं स्टेट बैलेंस, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब केस नंबर 1, हाँ नंबर 1 केस ये है कि अब हमको पहले लोन की बात करते हैं क्योंकि रिपेमेंट यही होगा, बाकी स्टेट शेयर ऑफ आईटी, ग्रांट इन एड और स्टेट शेयर ऑफ जीएसटी की बात हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, समझना आपको हुबहू वैसे ही है, ठीक है। लोन के एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। लोन के एग्जांपल में किसको लोन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को, सही? हाँ सर सही है। तो मान लीजिए कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं, उसमें से आप यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टूडेंट हैं, एक, हाँ ठीक है, तो चारों अलग अलग राज्य हैं, है ना, और एक है आरबीआई, ठीक है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हूँ। मैं आरबीआई को एडवाइस करता हूँ, क्या एडवाइस करता हूँ? एडवाइस करता हूँ कि सेंट्रल बैलेंस में से पैसा हटाइए और स्टेट को पैसा प्लस कीजिए। मैंने यहाँ 1000 रुपए से लोन मिल रहा है, कितना? 1000, ठीक है, 1000 रुपया का जो लोन है यहाँ सेंट्रल बैलेंस में से माइनस कीजिए और स्टेट बैलेंस को प्लस कीजिए, यही ना मैं कहूंगा, बताइए। ये मैंने एडवाइस दी है, ठीक है। जब मैंने एडवाइस दी है, मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, मैंने अपना चारों को एजी बना दिया है, तो अब जब आपकी बारी आएगी तब आप अपने बुक में वैसा ही इनिशिएट करेंगे। होता क्या है, जब प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ने आरबीआई को एडवाइस दिया है तब वो क्या करेगा, 8658000110 को वो क्रेडिट देगा, ठीक है, और 6004, ठीक है, जो भी इसका होगा उसको वो डेबिट देगा। काहे भाई 6004 को डेबिट दिया? 6004 को इसलिए डेबिट दिया क्योंकि 6004 से खर्च हो रहा है। हाँ सही है सर। सही है ना? सही है सर। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस ने आरबीआई को एडवाइस दिया था। अब आरबीआई अगर इसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। अगर एक्सेप्ट न कर रिटर्न हो जाए तो हम इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे, 6004 में माइनस डेबिट दे देंगे, ठीक है, और इसमें माइनस क्रेडिट करके इसको जीरो कर देंगे। हाँ, लेकिन क्या किया, आरबीआई ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसने क्या दिया, क्लियरेंस मेमो। क्या दिया उसने? क्लियरेंस मेमो, है ना। तो सेकेंड केस क्या बनता है कि क्लियरेंस मेमो कहां से मिला है? आरबीआई से मिला है ना। देखिए मेरा 6000 अभी भी डेबिट है क्योंकि 6000 मेरा खर्चा हो चुका है, लेकिन इस वाले को सस्पेंस को क्लियर करना है ना हमको। आप एक बार जान लीजिए, फाइनल हेड में एक बार बुकिंग हो गई तो वो हो गई, वो क्लियर नहीं होता है, ये बताया ना आपको। तो 6000 में मैंने डेबिट कर दिया तो कर दिया, अब यहाँ पे क्लियर, अब यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। क्लियर किसको करना है? हमको सस्पेंस को क्लियर करना है, इसी को क्लियर करना है जी। तब क्या करेंगे, 8658000110 को माइनस क्रेडिट करेंगे और 8675000101 सिविल को क्रेडिट करेंगे। ये 8675 जो है ना, डिपॉजिट विद आरबीआई है। ये क्या है? डिपॉजिट विद आरबीआई, समझ रहे? अभी क्या हो रहा है, अभी पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बैलेंस से कट रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के बैलेंस में जा रहा है। क्लियर हुआ? हाँ सर। है कि नहीं? और ये कितना, खाली 1000 रुपया, इस रुपया में जो है 1000 है ना, हमने खाली 1000 रुपया लोन दिया है जी। क्लियर हुआ? चलिए, अब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इसको रीपे करेगा, ठीक है। तो रीपे करेगा तो अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कैसे घुसेगा वो देखिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में वो वैसे ही घुसेगा, देखिए ध्यान से, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सर जैसे कि यहाँ पे 6004 में से हम लोन मिला तो 8658, हाँ
छह हजार चार में मतलब लोन के द्वारा लोन मिला, तो फिर 8658 वहाँ मतलब हम लोग क्रिएट क्यों कर रहे हैं? फिर उसमें उसमें डाल के क्लियरेंस कर रहे हैं क्या सर? अभी हमको नहीं मिला है मैडम, अभी हमको नहीं मिला है, आपको नहीं मिला है, मैंने अभी पैसा नहीं दिया आपको, समझे? ओके सर। आपके पास पैसा घुसेगा तब ना जी। अभी हम है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, ये मेरा बुक है, आपका नहीं है, आप एजी हैं। ये मेरे बुक में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बुक में है, देख रही हैं आप? ऐड है ना? हाँ, हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक में है ये, बोलिए समझ में आया? नहीं, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछा वो उनकी आवाज नहीं आ बता रही दें है। कि आपको समझना। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बुक में है मैडम, ये स्टेट गवर्नमेंट के बुक में नहीं है, ये आपके बुक में नहीं, मेरे बुक में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, आप स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये आपके वाले बुक में नहीं है। अभी आपको पैसा मिला नहीं है, हमारे से पैसा निकला है, आपके अकाउंट में आएगा तो इसका आपको सूचना मिलेगा, तो आपको अलग हिसाब से काम करना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि 6004 में उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा है, तो आपका 6004 में क्या होगा? आमदनी होगा, मतलब क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? तब आपका बुक का हिसाब दिखा रहे हैं, ये है स्टेट का बुक। हाँ, स्टेट का बुक का हिसाब क्या है भाई कि उनको 6004,000 में 1000 रुपया क्रेडिट है, समझे? और 8658,00110 में डेबिट है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये कब कर रहे हैं जानते हैं? ये जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस ने एक कॉपी दे दी आरबीआई को और एक कॉपी दिया स्टेट को। तो जैसे प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस से एक कॉपी हमको मिल गई, हमने ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि आरबीआई ने जो क्लियरेंस मेमो इसको दिया था, उसकी एक कॉपी क्लियरेंस मेमो इसको भी दी है। क्लियरेंस मेमो इसको दिया कि हमने आपके वाले अकाउंट में से काट लिया, तो क्लियरेंस मेमो इसको भी तो मिलेगा कि आपके वाले अकाउंट में जमा हो गया, हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि ये तो फाइनल हेड है, इसमें तो कुछ उल्टा पुल्टा होगा नहीं, इसमें रिवर्स होगा, ठीक है? आफ्टर गेटिंग, ठीक है, क्लियरेंस मेमो फ्रॉम आरबीआई, ठीक है? अब क्या होगा? 8658,00110 में माइनस डेबिट और 8675,00101 में डेबिट। ये किसका बुक है? ये स्टेट गवर्नमेंट का बुक है। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बुक है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का बुक है। देखिए तो रिवर्स एंट्री है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया? अभी देखिए ये कब है? जबकि इसको लोन मिल रहा है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, अभी रिपेमेंट नहीं हुआ है। ये कौन सा केस है? ठीक है, ये है स्टेट अकाउंट, ठीक है, ये है सेंट्रल अकाउंट, ठीक है? ये कब है? व्हेन स्टेट रिसीविंग लोन। क्लियर हुआ? है ना? अब आप देखिए रीपेमेंट जो हो रहा है उसमें लोन भी हो रहा है और इंटरेस्ट भी हो रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर पेमेंट कौन कर रहा था? व्हेन स्टेट रिसीविंग लोन, इस तरह पेमेंट कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा ज्ञानदेव जी, जब स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करे, हाँ, जब स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करेगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा था, हाँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा था तो 6004 को उसने डेबिट किया था, ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। जब स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करेगा ना, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 6004 में क्रेडिट है। अब हम आते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन में। रीपेमेंट ऑफ लोन में क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट
अपने 6004 को क्रेडिट करेगा ना, 6004 को डेबिट यहाँ पे करेगा। यहाँ पे हम आ गए अब करेगा, हाँ उसको credit रीपेमेंट, हाँ रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, अब देखिए रीपेमेंट ऑफ लोन में उल्टा हो जा रहा है, 6004 को यहाँ पे क्या कर रहा है, डेबिट, लेकिन खाली 6004 को डेबिट कर रहा है नहीं, इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, 2049 को भी डेबिट कर रहा है। इसको भी देख डेबिट रहे हैं? करेगा साथ में, अलग बनेंगे ना हाँ, हाँ? सेपरेट। हाँ सही, क्या बोल रहे इंटरेस्ट हैं? का सेपरेट रहेगा उससे। हाँ सही तो बोल रहा है, 2049 इंटरेस्ट का हेड है हाँ ये ना, एक्सपेंडिचर हो गया। और हाँ 8658 को करेगा क्रेडिट। सही, देखिए तो सेम का सेम ट्रांजेक्शन दिख रहा है। हाँ सर सेम है। सेम है कि नहीं? अब क्या करेगा, हाँ, ये सर। एजी है, स्टेट का अकाउंट ऑफिसर कौन होता है, अकाउंटेंट जनरल। रीपेमेंट ऑफ लोन के मामले में, रीपेमेंट ऑफ लोन के मामले में अकाउंटेंट जनरल एडवाइस भेज रहा है किसको, आरबीआई को, आरबीआई को, है ना। एक मैं मजेदार बात बताऊं आपको, ये जो अकाउंटेंट जनरल एडवाइस भेज रहा है, इसके लिए जो फॉर्म दिया गया है वो दिया गया AC4 दिया गया ना, हाँ सर। और इसकी जो रजिस्टर में एंट्री हो रही है उसका रजिस्टर का नाम है AC3। ठीक है, इसका जो रजिस्टर एडवाइस, रजिस्टर ऑफ एडवाइस, ठीक है, बाद में इसका क्या नाम है, AC3, 3। समझे कि नहीं। हाँ, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस दे रहा है आरबीआई को, तो वो दे रहा है कैम 65 में, कैम फॉर्म 65। हाँ समझे, ओके ओके। है ना। सर यहाँ अभी देखिए, सेंट्रल में, हेलो, हाँ बोली मैम, बोली मैम। हाँ सर, जो सेंट्रल में 8658 को जो यहाँ क्रेडिट किए है, तो फिर स्टेट वाला में तो डेबिट होना चाहिए था ना सर। तो हुआ तो, ओ हाँ, वही तो नहीं किया। दिखाई है। अब रिपेमेंट कर रहे हैं, अब रिवर्स कर रहे हैं। अब रिपेमेंट करने का बारी किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, समझे कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 6004 में डेबिट किया, 2049 में डेबिट किया और 8658 में क्रेडिट किया, ठीक है ना। और एडवाइस भेज दिया किसके पास, आरबीआई के पास में। अब आरबीआई से क्लियरेंस मेमो मिला, ठीक है, आफ्टर, अब ये क्लियर होगा। अभी तो हाँ ये स्टेट गेटिंग, गवर्नमेंट के अकाउंट ठीक है, क्लियरेंस मेमो, हाँ फ्रॉम आरबीआई, ठीक है कि नहीं। अब क्या हुआ, 8658 को माइनस क्रेडिट, है ना, और 8675 को प्लस क्रेडिट, 8675 समझ गए? प्लस क्रेडिट। Yes, हाँ sir. सर सही है। हाँ इतना ही लिखा हुआ आपके बुक में, समझे। लेकिन इसको हम केवल इतना बता देते ना तो कभी दिमाग में नहीं आता, इसलिए हमने पूरी प्रक्रिया बताई कि आपको यहाँ से लोन उठेगा और यहाँ गिरेगा, तो इसके वाले अकाउंट में कैसे होगा, और जब यहाँ से हुआ है और फिर रिवर्स एंट्री हो जाएगा। इसमें जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 6004 को क्रेडिट दे देंगे, 8658 को डेबिट दे देंगे, समझे कि नहीं Yes, sir. है। और फिर इसको भी क्लियरेंस मेमो मिलेगा, समझे, और फिर 8658 को माइनस डेबिट और 8675 को प्लस डेबिट। Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रीपेमेंट वाला एक बार फिर बताइए ना, रीपेमेंट जो कि लास्ट वाला। सेम 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 है, सेम है। सब वैसे ही इधर होगा से जो जैसे उठ के इधर गया है, सुनिए, इधर से जैसे उठ के इधर गया है, कुछ नहीं कीजिए, रीपेमेंट के साइड में इसको सेंट्रल अकाउंट कर दीजिए, इसको स्टेट अकाउंट कर दीजिए, समझे। इसको सेंट्रल अकाउंट कर दीजिए, अभी रीपेमेंट का मामला है, और इसको स्टेट अकाउंट कर दीजिए। अब समझ में आई बात, ये रीपेमेंट हो गया, इसको लिखने का जरूरत नहीं, लीजिए, समझे, इसको स्टेट कर इसको दीजिए, लिखने का सेम कोई है ना, जरूरत, बिल्कुल सेम। हाँ सेम टू सेम, कहता ना। और जानते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको बहुत माथापच्ची हुई। इसका सबसे आसान लैंग्वेज सुन लीजिए, बिल्कुल। इसका सबसे आसान लैंग्वेज है लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड का 8658 का जो हेड जहां डिस्क्राइब किया हुआ है, उसमें माइनर हेड 110 के बाद में 7 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसका जो पारा में नीचे उतरिएगा ना, जहाँ 7 लिखा हुआ वहां जाइएगा, तो वहां पे सबसे आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे मॉडर्न वही है, सबसे ज्यादा अपडेटेड वही है, तो उसका लैंग्वेज सबसे आसान है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है। कैम भी थोड़ा सा लगता है उल जलूल, और उससे ज्यादा उल जलूल अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल है, तो ये सब मैंने वहीं से देख करके सीखा और फिर मैंने रिलेट किया। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर क्लियर है।
हाँ, तो अब मान लीजिए कि लोन का मामला था, ठीक है, लोन के मामले में आपने क्या किया था, ये 6004 को दिया था, ठीक है। अभी क्या है कि ये सेंट्रल अकाउंट ही है, ठीक है ना, ये हाँ, स्टेट। और ये स्टेट अकाउंट है, ठीक है। अभी क्या मामला है, रिवर्स कर देते हैं, अभी लोन का मामला नहीं है, अब मामला है ग्रांट इन एड का, ठीक है। तो ग्रांट, हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड मिलता है, तो कौन से हेड में मिलता है, 3605 में। हाँ शायद उसी में मिलता हो। रुकिए जरा एक बार हमको चेक कर दीजिए, कंट्रोलर। यस सर 3605 यही है सर कंफर्म। 3605 में नहीं है ना, एक्सटर्नल 3601 है ग्रांट। ना 3601 है, 36 ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट 3601, हाँ समझे कि नहीं। तो 3605 नहीं, 3601 है, ठीक है। यस सर। हाँ देख लिया मैंने, 3601, ठीक है। बहुत सारा कैंसिल कर दिया है, बाप रे बाप, बहुत सारा कैंसिल कर दिया। खैर मुझे से क्या लेना देना, ठीक है। तो ग्रांट इन एड में भी यही प्रोसीजर है, समझ गए। उसी तरीके से इनकम टैक्स वाले में भी यही प्रोसीजर है। यहाँ 3601 मैंने लिखा, 1601 का नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ डेबिट है इसलिए, समझ गए। वो तो 21 है ना सर इनकम टैक्स। पर 0021 नहीं होगा, यही तो मामला है, समझे। 20 ना 2020 होगा, 2020, 2020। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ, स्टेट फेयर का 2020 कुछ और है, ठीक है। इनकम टैक्स का तो आई थिंक स्टेट 21 है ना, क्या बोल रहे हैं, 20 था ना 21। स्टेट फेयर तो कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा, मैंने सर्च किया स्टेट फेयर दे करके तो उसमें मिला नहीं। खैर, तो कुल मिला के मतलब आप लोग को समझ में आ गया, हाँ कि ना। हाँ, सर है कि नहीं। हाँ, तो यही बताना था आज की क्लास में, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है ना उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखिए, आप कहेंगे कि ये बहुत छोटी बात हो गई, छोटी बात नहीं है। अगर ये 3 हेड आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, एक तो कंसर्न हेड चाहे वो जिसका भी होगा, ठीक है, उसको जब जो पेमेंट कर रहा होगा वो डेबिट करेगा और उस समय सस्पेंस को क्रेडिट करेगा, और क्लियरेंस मेमो मिलने के बाद में इसको माइनस क्रेडिट करेगा और 8675 को क्रेडिट करेगा। ये आपको एक बार समझ में आ गया तो ये चीज हल हुआ है, और अगर नहीं समझ में आया तो भारी कंफ्यूजन है। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पेमेंट कर रहा होगा कंसर्न हेड में उसका डेबिट होगा और सस्पेंस में क्रेडिट होगा। जो पेमेंट कर रहा है, सेंट्रल पेमेंट कर रहा है तो सेंट्रल का कंसर्न हेड में डेबिट होगा तो 8658 में क्रेडिट होगा, और सर क्लियरेंस मेमो मिलेगा तो, हाँ बोलिए। सर ये जो ग्रांट्स दे रहा है ये ग्रांट्स इन एड तो है, सिर्फ ग्रांट्स है ना सर। ना ग्रांट इन एड है, जीआईए है अच्छा, उसका। आप हेडिंग पढ़िए ना भाई, हेडिंग पढ़िए ना, ठीक है। तो 3601 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3601 को डेबिट करेगी, 8658 को क्रेडिट। क्लियरेंस मेमो मिलने के बाद में, क्योंकि फाइनल हेड है ये ना, फाइनल हेड हमेशा स्टैंड रहता है, मतलब उसमें कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हमेशा सस्पेंस हेड में ही एडजस्टमेंट होता है, तो सस्पेंस हेड जो है इसको जब पहले क्रेडिट किया था अब माइनस क्रेडिट करेंगे, क्लियरेंस मेमो मिलने के बाद में इसका क्रेडिट जाएगा, 8675 को क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। और यहाँ ये क्रेडिट पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा मतलब पड़ा रहेगा, समझे। कि कब तक क्लियर नहीं होगा जानते हैं, जब तक रिपेमेंट वाला मसला ना आ जाए, समझे। और इसमें रिपेमेंट नहीं होता वो वहीं रह जाएगा, डिपॉजिट विद आरबीआई। क्यों डिपॉजिट विद आरबीआई, क्योंकि हमारे सेंट्रल जो बैलेंस है ना ये यहीं पर दिखता है, यस डिपॉजिट विद आरबीआई हमारा वाला बैलेंस। मैंने मेरे अकाउंट में इस समय में 5000 रुपया बैलेंस है, तो 5000 रुपया बैलेंस 8675 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ज्ञान जी क्लियर हुआ। यस हेलो, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसमें कुछ पूछना है, डेबिट क्लियर है ना पूरा। क्लियर है सर। चलिए फिर तो आज यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं 7 बजे शाम को, ठीक है। ठीक जी।
बाय, गुड नाइट।